हेलो गाइस, माय नेम इज शम्स। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। हम यहाँ पे बेसिक वीडियो करने वाले हैं। ये हमारा क्लास 3 है आई गेस, या 4 है। और यहाँ पे हम कुछ स्केचिंग के बारे में बात करेंगे। नया लेयर ले लेते हैं। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। मैंने ऑलरेडी कुछ क्लासेस ऑलरेडी डिजिटल पेंटिंग के ऊपर बना दिए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि जब भी आप डिजिटल स्केचिंग करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपके स्केचेस काफी वीक लगते हैं, रियलिस्टिक नहीं लगते, या फिर काफी ज्यादा डिजिटल लगते हैं। हम डिजिटल पेंटिंग कर रहे हैं बट हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ड्रॉ करें जो काफी यू नो हैंड पेंटेड लगे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक स्केच ले लेता हूँ। यहाँ पे हम एक कैंडल ड्रॉ करने वाले हैं, तो मैं एक बेसिक स्केच ले लेता हूँ कैंडल का। ये हमारा फ्लेम है और ये हमारा सिंपल कैंडल है। बहुत सिंपल रखना है चीज़ों को। ये हो गया हमारा स्केच। और मैं इसे ऊपर रहने देता हूँ, एक और लेयर इसके नीचे क्रिएट कर लेता हूँ। और अब हम स्केच करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ये शो करने वाला हूँ कि किस तरह से आप अलग अलग ब्रशेस को ले करके वो रियलिस्टिक फील ला सकते हो। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो सिंथेटिक ब्रशेस हैं। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड वाला ब्रश यूज कर लेता हूँ, सिंथेटिक सॉफ्ट ब्रश राउंड, जो कि जनरली आप यूज करते हो अगर आप स्केचिंग कर रहे हो ऑयल पेंट में। यहाँ पे मैं एक मिड टोन ले लेता हूँ जो कि ये है। आप देख सकते हो इसका स्ट्रोक। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसे पेंट करना। क्योंकि कैंडल ऊपर में फ्लेम जनरेट करती है, जिसकी वजह से जो हमारा कैंडल का जो अपर पार्ट रहता है वो काफी ज्यादा ब्राइट रहता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सब कुछ को सेम जैसा पेंट करते हैं, बट वैसा नहीं होता। तो आप देख रहे हो किस तरह से मैं पेंट कर रहा हूँ। ऊपर हमें चीजों को ब्राइट रखना है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा वैसे वैसे उसमें और ज़्यादा ह्यू जनरेट होगा, जैसे कि येलोज एंड ऑरेंजेस। थोड़ा सा ऑरेंज ऐड करते हैं। बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं डिजिटल पेंटिंग के ऊपर, तो आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे एक स्मच टूल ले लेता हूँ, स्मच पेन। आप इंटेंसिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। और मैं अब इन सारे कलर्स को आपस में मिक्स करूंगा। और इन टूल से आपको खेलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके मैं कौन से टूल के साथ कितना कंफर्टेबल हूँ। इससे आपको हेल्प होगी। ये मैंने स्मच कर दिया, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्मूथ हो गया। ओके, मैं वापस अपने ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रिसेंट ब्रशेस जाने के लिए आप यहाँ टैप कर सकते हो, जैसा आप देख रहे हो। और यहाँ पे मैं अपने ब्रश को ले लेता हूँ। मैं थोड़ा सा ग्रे चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ शैडो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा एक स्ट्रोक यहाँ और एक स्ट्रोक यहाँ। और प्लस में वाइट की तरफ बढ़ता हूँ, टाइटेनियम वाइट जिसको कह सकते हैं। और ऊपर की तरफ वापस से हम स्मच टूल लेंगे और इनको स्मच करेंगे इस तरह से। तो ये बहुत बेसिक्स है। आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत सारा अटेम्प्ट कर सकते हैं, सीखने को आपको काफ़ी मिलेगा। मैं अब इरेजर ले लेता हूँ और इरेजर से एजेस को क्लीन कर लेता हूँ पहले। आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं ये काम। बाद में हम ये जो आउटलाइन है इसको इरेज करने वाले हैं, तो आप उस बात का ध्यान रखें। मैं अब वापस से अपने ब्रश को ले लेता हूँ जो मैंने लिया था। और यहाँ पे मैं वाइट ही रखता हूँ क्योंकि मुझे फ्लेम बनाना है। तो ये मेरा फ्लेम हो गया। और साथ ही में मैं थोड़ा सा येलो लूंगा। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जो स्केचेस होते हैं इनको आप किस तरह से थोड़ा रियलिस्टिक या बिलीवेबल बना सकते हो। वापस से स्मच टूल। और ये हो गया हमारा स्मच टूल, राइट। अब यहाँ पे हमें आउटर सर्कल बनाना है, राइट। हमें जो इसका ग्लो होता है ये बनाना है। तो पहले हम इसका ग्लो बनाएंगे। तो मैं एक एयर ब्रश ले रहा हूँ, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। एयर ब्रश फ्लो इसका आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ और
मुझे पहले इस ह्यू से क्रिएट करना है, तो मैं पहले यहाँ से ये करना स्टार्ट करता हूँ, राउंड, और सेंटर में और ज़्यादा। और जब मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऑरेंज टोन चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ऑरेंज करूँगा इसे, आउटर सर्कल इसका। क्योंकि जैसे जैसे लाइट बाहर की तरफ जाती है वो कलर्स बदलती है, पर इनर क्योंकि वहाँ ग्लो है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं वाइट रहता है, काफ़ी ज़्यादा वाइट दिखता है। तो वापस मैं वाइट की तरफ बढ़ता हूँ, कंप्लीट वाइट, और यहाँ पे मैं थोड़ा वाइट ऐड कर देता हूँ, राइट, ऐड, एडेड, राइट। अब यहाँ पे हमें जो हमारा जो फ्लेम है इसके ऊपर वर्क करना है। अगर आप यहाँ पे अभी इसको ऑफ भी कर दोगे तो आप देख सकते हो आपको ये फील मिल रहा है। मैं इसको अभी ऑन रहने देता हूँ क्योंकि मैं इसके सपोर्ट में ही ये स्केच कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अब कलर्स ऐड करूंगा इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा येलो, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ज़्यादा लेयर्स का यूज़ नहीं कर रहा, एक ही लेयर पे कर रहा हूँ। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही लेयर पे पहले सीखें कि कैसे हम एक ही लेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद आप मल्टीपल लेयर्स का यूज़ करें, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बनाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो चीज़। थोड़ा सा येलो ऐड किया और उसे मर्ज किया, ओके। क्योंकि हमें हाइलाइट्स देने हैं, राइट। तो अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो हमारे पास ये बनता है। आप यहाँ पे इसको हटा के भी आप यहाँ पे स्मच कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से स्मच करने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट फील होने लगता है, जो कि हमारा टारगेट है आज। और इस तरह से लाइट इफेक्ट हो रहा है। और जो ब्रश मार्क्स होते हैं ना वो पेंटिंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। अगर आप बेसिक स्केचिंग कर रहे हो तो आपके जो ब्रश मार्क्स होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको थोड़ा सा हैंड फील या ऐसा फील चाहिए जहाँ पे चीज़ें थोड़ा रियलिस्टिक फील हो, तो ऐसा ना सोचे कि हमें हर चीज़ स्मूथ करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और थोड़ा सा वाइट अब मैं लेता हूँ अपर के लिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वाइट ऐड करता हूँ, राइट। और अब स्मच टूल से इसके एंड जो होते हैं, जो हमारा एंड है उसको ब्लेंड कर दूंगा। आप ये देख सकते हो, ये हमारा रिजल्ट है। अब आप इसमें चाहे तो इसको ऑफ करके आप इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। डिटेलिंग के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करने के, बहुत सारे ब्रशेस हैं हमारे पास। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके कौन से ब्रश आपको ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे यहाँ पे आप एक टेक्सचर ब्रश देख रहे हो, या फिर पेंसिल ब्रश देख रहे हो, या कुछ भी ब्रश देख रहे हो। तो मैं एक छोटा सा ब्रश ले लेता हूँ, और साथ में मैं थोड़ा येलो ले लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर टेक्सचर क्रिएट करने वाला हूँ। आप जूम कर लें पिंच करके, और छोटा। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी कोई भी चीज़ ब्लेंड करने के लिए। मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ इस तरह से। और पूरा ब्लेंड नहीं करना है, हमें बस ये फील देना है कि वहाँ पे कुछ है, राइट। तो मैं वाइट ले लेता हूँ वापस से, क्योंकि हमें ऊपर वाइट चाहिए, इस तरीके से। और वापस इस एजेस को स्मच कर देंगे। सिर्फ एजेस को स्मच करेंगे, क्योंकि अगर सारा आप स्मच करोगे तो आप स्मच करते रह जाओगे। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ एज को आप स्मच करें। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑरेंज ले रहा हूँ, और फिर से स्मच कर रहा हूँ। आप फ्लो और जो इंटेंसिटी है वो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। हमारा ये, आप देख रहे हो कैसे कैसा जनरेट हो रहा है, कैसा बन रहा है। अब चाहे तो इसमें आप अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब मैं एक एयर ब्रश टूल लूंगा, और जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है, जैसे कि वाइट, और इसकी साइज को मैं पूरा कम कर लूंगा। और ये जो एजेस था इसको मैं थोड़ा शार्प करूंगा, ओके। इस तरीके से आप देख रहे हो, थोड़ा शार्प करूंगा ताकि वो मुझे एक फ्लेम का फील दे। और जब हम एजेस क्लीन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप थोड़ा सा साइज बड़ा करके आप इसको ब्लेंड कर सकते हो।
ये जो मार्क्स, छोटे छोटे मार्क्स बन रहे हैं ब्रशेस के, ये भी इम्पोर्टेंट है अगर आप थोड़ा सा रियलिज्म लाना चाहते हो, थोड़ा रियलिस्टिक बनाना चाहते हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा बेसिक्स में लाइक अगर आप डिजिटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो जाके आपको इफेक्ट करेगा। ओपेसिटी मैं कम कर लेता हूँ, ब्रश की साइज कम कर लेता हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्राउन ऐड करता हूँ। ये ब्राउन मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं डिफाइन कर सकूं कि हमारा शेप कहाँ पे है, कहाँ तक एंड हो रहा है। और साथ ही में थोड़ा सा ऑरेंज, जो इसके मिडिल सेक्शन के लिए काम आएगा। आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें मैं एक लेयर के ऊपर कर रहा हूँ, आप भी एक लेयर के ऊपर करें, मेरा एडवाइस ये रहेगा। और बाद में फिर आप अपने हिसाब से लेयर्स बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये सारे ड्राइंग्स कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स करोगे तो आपको ये काफ़ी यूजफुल होगा। साथ में अब हमें करना है इसका जो थ्रेड पार्ट रहता है, तो मैं उसके लिए डार्क ग्रे ले लेता हूँ। और इसके लिए मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ, और इस लेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बनाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं पहले इसको सिंपल एक लाइटली करूँगा, और डार्क टू लाइट करना है हमें। तो नीचे वाला पार्ट डार्क होगा और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे लाइट होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। चाहे तो और ज़्यादा डार्क कर सकते हैं इसे, कुछ ऐसा। और अब आपको अगर स्मजिंग करनी है, थोड़ी सी और डिटेलिंग ऐड करनी है, तो थोड़ा सा रेड लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हम रेड ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि वो आपके जो फ्लेम है उसको थोड़ा हाईलाइट करे, थोड़ा वो बेटर दिखे। और ये हो गया, है ना। आप देख रहे हो किस तरह से हमने ये कैंडल बनाया है। अगर आप इसको ऑफ करके देखोगे वाइट में, और अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर डाल के इसे फिल कर देता हूँ, सॉलिड कलर, और कलर होगा हमारा ब्लैक, तो आप देख रहे हो कि किस तरह से ये इफेक्ट दिख रहा है। अब जब हम यहाँ पे जब ब्लैक पे आते हैं तो आप देख रहे हैं हमारे पास बहुत सारे ब्रश मार्क्स हैं। आप चाहो तो उनको कंप्लीटली हटा सकते हो, तो आप बड़े ब्रश का यूज करें इसके लिए, और फिर इसको स्मूथ आउट कर दें कुछ इस तरह से। आप चाहे तो स्मच टूल का भी यूज कर सकते हैं। ओपेसिटी बढ़ा लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट ठीक है ना। मैं थोड़ा सा स्मच टूल ले लेता हूँ और उसको स्मच कर देता हूँ थोड़ा सा। वही, ये ज़्यादा हो गया। और एयर ब्रश वापस से। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपके जो रियलिज्म फील है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स ऐड होते हैं। आप इसके साथ खेलते रह सकते हो, आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीख रहे हो, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, तो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंगली वीडियो बना दूंगा यहाँ पे। तो आप कोशिश करते रहें कि आप नई नई चीज़ें ट्राई करें। हमारे ये क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे अभी, जहाँ पे मैं आपको और भी नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए आप बेसिक्स का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसके लिए। यहाँ पे मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग रही है, ये एज, तो मैं इसको थोड़ा सा मर्ज करूँगा, और बाद में स्मच टूल से, एयर ब्रश से मैं इसको फिल कर दूंगा इस तरीके से। ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से ये कैंडल कंप्लीट होता है। मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ क्योंकि अभी मैं इस बैकग्राउंड पे कर रहा हूँ काम। तो आप देख रहे हो कि जब मैं ब्लैक बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ तो किस तरह से वो आपको फील दे रहा है। जब आप इसे सीनरी में बनाओगे या फिर जैसे भी बनाओगे, तो ये काफ़ी आपको इजी फील देगा। तो क्या होता है कि जब आप डिजिटल कर रहे हो तो आप हमेशा ये लाइंस को हटा सकते हैं। आपको लाइंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइंस हमारे रेफरेंस के लिए होता है, तो आप लाइंस को हटा सकते हो। मैं आपको जल्दी से एक कुछ और बना के भी शो करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। मैं इस सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ पहले।
डिलीट, डिलीट, डिलीट एंड डिलीट। और हम वापस अपने पेंसिल पे आ जाते हैं, नया लेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक लीफ ले लेता हूँ, राइट। ये हमारा बेसिक लीफ है। और मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ और उसमें फिर हम अपने ब्रशेस को ले लेंगे, ये वाला ग्रीन कलर। हम हमेशा मिड टोन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिड टोन से आप हाइलाइट्स में भी जा सकते हो और शैडोज में भी जा सकते हो। तो मैं मिड टोन्स को यूज कर रहा हूँ अभी। ब्लेंडिंग हम बाद में करेंगे और क्लीनिंग भी हम बाद में करेंगे, राइट। थोड़ा सा डार्क कलर और थोड़ा सा लाइट कलर, राइट। अब हम स्मच टूल लेंगे और इन सबको स्मच कर देंगे कुछ इस तरह से। स्मच करने से आपके जो ब्रश मार्क्स हैं वो अलग शो होते हैं। आप चाहें तो स्मच नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टेक्सचर क्रिएट करना चाहते हो अपने लीफ के ऊपर या अपने ड्राइंग के ऊपर। तो उस बात का ध्यान रखें। अगर मैं इस आउटलाइन को हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको क्लीन करना स्टार्ट करता हूँ, तो पहले मैं एजेस क्लीन कर देता हूँ, पॉइंटी। ये हो गया ऑलमोस्ट क्लीन। और अब मुझे इसके ऊपर मार्किंग्स करनी है, तो मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा, सिंपल पेंसिल। और साथ में अब थोड़ा डार्क कलर लूँगा। पेंसिल की साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा डार्क रखना चाहता हूँ एक साइड, तो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। चाहे तो ब्लेंड कर लें। और फिर हमारा सेंटर लाइन जो कि कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से। चाहे तो और डार्क कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या स्केच कर रहे हो। चाहे तो आउटलाइन कर सकते हैं, बट जो फील है वो सेम होना चाहिए, ओके। इधर भी थोड़ा शैडो रहेगा, ऑलमोस्ट। क्योंकि हम एक बिगिनर के लिए ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि किस तरह से मैं बेसिक चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम और भी डिटेल स्टफ के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियोस को कंटिन्यू करें देखना और समझना कि कैसे मुझे क्या करना है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ समझनी है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के ऊपर ऐसा ना सोचे कि मैं सीधा ही बिगिनर लेवल छोड़ करके स्किप करके मैं सीधा ही जो प्रोफेशनल लेवल है वहाँ पहुँच जाऊँ, क्योंकि हर चीज़ को टाइम लगती है। और इन सारी चीज़ों को तो काफ़ी टाइम लगती है, बिकॉज आप इसमें बहुत आराम से सीख रहे होते हो। क्योंकि इस प्रोसेस में आपको सीखना भी है, आपको नई नई चीज़ें ट्राई भी करनी है। तो ऐसा ना सोचें कि मैं डायरेक्टली उस लेवल पे पहुंच जाऊं। कोशिश करें कि आप बेसिक से स्टार्ट करें, इससे आपको आगे जाके भी बहुत हेल्प होगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप प्रैक्टिस करें और इस तरह से छोटे छोटे स्केचेस को आप करते रहें, क्योंकि इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ड्राइंग करना है या किस तरह से आपको कहाँ पे आप वीक हो, कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प होता है, वो हमें पता नहीं होता बट काफ़ी हेल्प होता है इससे। तो इससे होगा क्या कि आपका जो बेसिक्स है, अगर आपको वीक है तो आप पहले ही उसे ट्रेन कर लोगे, ताकि जब बाद में आपको कोई और ड्राइंग्स मिलेगा कॉम्प्लेक्स वाला, तो आप इजीली वो अकम्प्लिश कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्केच। तो ये सिंपल स्केच है ना, मैंने कैंडल भी बनाया, मैंने ये भी बनाया। तो किस कैसे आपको थोड़ा सा रियलिज्म ऐड करना है इसके ऊपर, हमारे ड्राइंग प्रिंसिपल्स ही हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हम हमारे पास हाइलाइट्स होते हैं, राइट। और हमारे पास मिड टोन्स होते हैं और हमारे पास शैडोज होते हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान से कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा हाइलाइट्स है और हमारा मिड टोन ये रहा, और हमारा शैडो जो एरिया है वो ये वाला है, राइट। तो ये हमारे हर ऑब्जेक्ट में आपको दिखेगा। हर ऑब्जेक्ट जब आप पेंट करोगे, ड्रॉ करोगे, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ आप फॉलो करें।
और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम और रियलिज्म की तरफ बढ़ेंगे। पार्ट इसके और भी क्लासेस जो हमारे डिजिटल पेंटिंग के चल रहे हैं वो भी आप देखें, आप समझें कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। और ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप तैयार हो सकें। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।